हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वजीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसका जो इंट्रो पार्ट था, उसका कुछ बेसिक्स था, वो हमने किया था। हमने पढ़ा था जो फंक्शंस है, वो फंक्शंस क्या होता है कि स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें किसी भी फर्स्ट जो जैसे हम रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उस फर्स्ट एलिमेंट के प्रत्येक, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका कोई ए टू बी की आपकी कोई रिलेशन है ए टू बी का, तो उसमें जो ए सेट है, ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की एलिमेंट्स की इमेज बनती है। ओनली एंड ओनली वन, केवल एक इमेज बनती है गिवन सेट जो बी है आपका बी सेट के यानी एलिमेंट्स के साथ। यानी ए सेट के एलिमेंट की एक या फिर केवल एक ही इमेज बनेगी सेट बी के अंदर। तो ऐसे जो आपका रिलेशन होता था, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते थे, फंक्शन बोला था मैंने। तो उसके बाद हमने कुछ और पढ़ा था उसके बारे में, जो हमारी फर्स्ट अप्रोच थी, फिर फर्स्ट अप्रोच से रिलेटेड था जो। तो आज हम करेंगे हमारी जो सेकंड अप्रोच है, यानी जो दूसरा रास्ता है। तो दूसरा रास्ता हमारा क्या है, तो उसमें जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन इज ए रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सेम सम गिवन एलिमेंट। तो आपकी जो सेकंड अप्रोच है उसमें जो आपका फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन क्या है, एक प्रकार का रूल है दैट जो गिव्स न्यू एलिमेंट, वो हमें क्या है, न्यू एलिमेंट्स देता है। कब देता है, एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। यानी जब हमें कोई जो दिए हुए एलिमेंट है, उन एलिमेंट को कोई आपको फंक्शन दिया है, तो उस एलिमेंट्स में रखने के बाद जब हमें कोई नया एलिमेंट मिलेगा तो उस रूल को, यानी क्या है, फंक्शन एक रूल है जिसमें क्या जो हमें क्या देता है, एक नया एलिमेंट देता है। कहाँ से, जो हमें गिवन एलिमेंट्स है, उन गिवन एलिमेंट से हमें क्या एक नया एलिमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार का जो रूल हम फॉलो करेंगे उस रूल को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2x, यहाँ पर आपका कोई ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x। यहाँ पर जो फंक्शन है वो है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यानी इसका कहने का मतलब क्या, एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब जिसकी जो हमारा x है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो यहाँ पर एफ एक्स है वो एफ एक्स भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो एक इस टाइप का एक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है ये आपका एक रूल है, यानी जो एफ एक्स है वो 2x के इक्वल है। तो हमें क्या मिलेगा, हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो भी किसी नेचुरल नंबर से। मान के चलिए ऐसे कोई आपका एक सेट मान लीजिए, ए सेट है ये आपका बी सेट है, ये भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें एलिमेंट लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार चलेंगे। इसमें लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी इसी प्रकार चलेंगे। तो यहाँ से हम देखिए, अगर हम जो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर अगर हम 1 लेते हैं, x की जगह पर हमने क्या लिया, 1 लिया, तो जो आपका एफ एक्स होगा वो कितना होगा, जब x की जगह पे 1 रखा तो यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे, तो f1 लीजिए, बल्कि इसको f1 क्या होगा आपका 1 2 2 होगा। या फिर ऐसे कर लेते हैं, अगर हम x की जगह पर क्या लेते हैं, x की जगह पर 2 लेते हैं, तो f2 क्या होगा आपका 4 होगा। अगर हम x की जगह पे क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो f3 क्या होगा आपका 6 होगा। यदि हम x की जगह पे क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो आपका जो f4 होगा वो क्या होगा 8 होगा। तो हमारे पास कुछ गिवन एलिमेंट थे, नहीं क्या था, नेचुरल नंबर का सेट था।
उस नेचुरल नंबर में जो आपके एलिमेंट है वो गिवन एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट्स हम फंक्शन के अंदर जो रूल है उस रूल के अंदर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक न्यू एलिमेंट हमें मिलता है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन एक रूल है जिसमें हम गिवन एलिमेंट्स को पुट करेंगे और हमें एक नया एलिमेंट मिलेगा। तो वही हमें मिला। देखो जब 1 रखा तो 1 की इमेज क्या बनी 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8, 5 की इमेज 10, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। जो आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। तो ये सेट, ये एलिमेंट्स भी सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और ये सेट भी, ये एलिमेंट भी सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारी जो उसमें एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट क्या थी आपकी, ए रिलेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में जो फंक्शन की स्टेटमेंट बताई थी वो क्या थी, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, एक कोई फंक्शन है एफ जो ए टू बी उसका रिलेशन है, इस सेट टू बी फंक्शन, इस सेट टू बी फंक्शन, किसी रिलेशन एफ को जो आपका ए टू बी है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ए सेट टू बी ए फंक्शन इफ every element of set A, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये हमारी क्या थी, एक स्टेटमेंट थी। क्या स्टेटमेंट थी भाई, किसी भी कोई भी आपका एक रिलेशन है जो ए टू बी एक रिलेशन है उसको हम फंक्शन का बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज वन एंड वन ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी ये आपका सेट ए है, इसका जो प्रत्येक एलिमेंट ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर एक एक इमेज रखे, तो देखिए एक एक इमेज रख रहा है ये। तो इस प्रकार ये जो आपका रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोलेंगे। तो आपका रिलेशन देखो क्या बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा, 1 2 2 4 3 6 4 8, कुछ इसी प्रकार से आपका रिलेशन बनेगा। और ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, जब आपके किन्हीं भी दो सेट में से या तो दोनों सेट आपके इनफाइनाइट सेट हो या फिर कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट हो, तो उनका जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, आपका इनफाइनाइट सेट्स का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर तो दोनों सेट ही आपके क्या है, इनफाइनाइट सेट है, दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट एक इनफाइनाइट सेट होता है, तो दोनों ही इनफाइनाइट सेट है, तो आपका रिलेशन बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट सेट का रिलेशन बनेगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर था जो आपका फंक्शन था, फंक्शन से हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया, फंक्शन को किस में कन्वर्ट किया, रिलेशन के अंदर। उसके बाद जब फंक्शन को रिलेशन के अंदर कन्वर्ट किया तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का। देखिए जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सेकंड एलिमेंट है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग। तो एक रिलेशन है, और रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, फर्स्ट एलिमेंट एन से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट भी एन से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का एक रिलेशन है। और आपका जब ये रिलेशन है तो ऊपर देखिए, अब दोबारा रिलेशन से हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्यों बनाएंगे अभी आपको बता देते हैं। फंक्शन क्या आपका क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का। अभी यहाँ पर मैंने करके तो बताया, आपका वो कंडीशन देखिए फुलफिल कर रही है। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कैसे कर रहा है, जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर उसकी एक या फिर केवल एक ही इमेज बनती है। ये हमने जो एरो आपका डायग्राम है या फिर जो आपका मैपिंग है, मैपिंग के द्वारा हमने इसको आपको बता भी दिया। पहले आपका फंक्शन था, ये आपका फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन के द्वारा हमने क्या किया, एक रिलेशन बनाया। रिलेशन के द्वारा हमने क्या बता दिया, ये आपका क्या है, एक फंक्शन है। सिर्फ आपका एक छोटा सा टॉपिक है, 3 ही लाइनों में इन्होंने बताया हुआ है, सिर्फ 3 शब्द दिए हुए हैं। 3 शब्द क्या है, एक तो आपका शब्द है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और fx बिलोंग टू नेचुरल नंबर 2, और एक आपकी ये चीज है यहाँ 1 2 3 में इन्होंने ही सारा का सारा जो फंक्शन है वो समझा दिया है, भाई आपका फंक्शन है। लेकिन इन्होंने समझाया है ऊपरी
कैसे इन्होंने बताया है ऊपर से ही सिर्फ ये फंक्शन है, लेकिन हमने इसके अंदर जाकर देखा तो ये इसके अंदर जाके पता लगा हमें वास्तव में फंक्शन है क्या। फंक्शन क्या एक रूल है, फंक्शन क्या एक रूल है। फंक्शन से आपका क्या बनता है, रिलेशन बनता है, और रिलेशन से बाहर क्या बनता है, आपका फंक्शन बनता है। यानी हम लिख सकते हैं रूल बिकम्स रिलेशन, रूल बिकम रिलेशन एंड रिलेशन qualified, relation qualified for function, relation qualified for function। तो रिलेशन ने क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया फंक्शन के लिए। देखो हमारे पास पहले क्या था, रूल था, रूल से हमने क्या बनाया, रिलेशन बनाया, और रिलेशन से हमने रिलेशन किसके लिए क्वालिफाई किया, फंक्शन के लिए। कैसे फंक्शन के लिए, क्योंकि जो एक रिलेशन है, फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफाइड रिलेशन होता है जिसमें पहले सेट की प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के जो दूसरे सेट में क्या है एक इमेज रखता है, तो आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इस रिलेशन ने उस स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, जिसका मतलब आपका क्या ये फंक्शन है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए आप, या आपको ये बता ही दिया है जो रूल है वो क्या है, फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक रूल है। रूल क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक रूल है। और पिछले जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने कि जो आपका फंक्शन है वो क्या एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो फंक्शन है वो क्या एक रूल है। रूल क्या, कोई हमें एक नई वैल्यू देगा कोई गिवन एलिमेंट्स के रखने से, यानी कोई गिवन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स हमें क्या देगा, एक जब एक नया एलिमेंट दे रहा हो और नई वैल्यू दे रहा हो तो आपको क्या, वो क्या होता है, आपका एक रूल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो आपका पूरा का पूरा सिर्फ यही चीज आपको दी मिलेगी, यानी आपको फंक्शन एक छोटी सी फॉर्म में दिया मिलेगा। हमने मोस्टली ज्यादातर जितने भी आपके एक्सरसाइज में हम सम करेंगे सारे इस फॉर्म में दिए मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, तो मैं इसको बाकी को इरेज कर रहा हूं। अब फर्दर बात करेंगे, कुछ फर्दर फंक्शन के बारे में बात करेंगे डायरेक्ट ही, कि किस प्रकार कोई फंक्शन होता है, किस प्रकार नहीं होता। हमने उसको चेक भी करना है, हम ये भी बताएंगे ये आपका फंक्शन नहीं है और ये आपका फंक्शन है। चलो इसको मैं रेडी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ये गिवन है, f फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड fx इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जो fx है वो भी क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसमें जो ये आपकी जो ये रूल है, ये इसको हम फंक्शन कह तो सकते हैं, ये सही तो है लेकिन क्या नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। ये जो आपका फंक्शन है ये सही है लेकिन परफेक्ट नहीं, हम कह सकते हैं इट इज राइट बट नॉट परफेक्ट। इट इज फंक्शन बट नॉट परफेक्ट। क्यों नहीं है, इसको हम एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम बताते हैं कि ये है जो आपका ये परफेक्ट क्यों नहीं है। अदर एग्जाम्पल देखिए, कोई आपका ऐसे दिया हुआ है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, क्या है फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो fx है वो इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ये आपको कोई एक रूल दिया है, जैसा कि ये दिया था, हमने इसको बोला, अगर मैं इसको परफेक्ट बोल देता तो आप इसको क्या बोलोगे, ये भी आपका क्या है परफेक्ट फंक्शन है, लेकिन ये आपका परफेक्ट फंक्शन नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पर जो आपके सेट दिए वो रियल नंबर के सेट है। नेचुरल नंबर एक छोटा सेट है लेकिन रियल नंबर है वो एक बहुत बड़ा सेट है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमें क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार, लेकिन जो रियल नंबर है, रियल नंबर में तो आपके जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो आपके पॉइंट से रिलेटेड है, जितने भी आपके सम है, ओड है, इवन ओड जो कुछ भी है, आपके जीरो इंटीजर सारे के सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। तो इसका मतलब जो रियल नंबर का सेट है वो आपका क्या है, वेरी वास्ट सेट है, बहुत ही बड़ा सेट है। तो जब हम इस प्रकार मैपिंग अगर करें, अगर इस प्रकार हम मैपिंग करें, ये सेट ए मान लिया रियल नंबर से बिलोंग करता है,
ये सेट बी मान लिया, ये भी आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखिए ये फंक्शन क्यों नहीं, हम यहाँ पर बताएंगे। कुछ इस प्रकार ले लीजिए आप, -3 -2 -1 0 1 2 3। वैसे तो इसके बीच में वैल्यू हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या ले सकते हैं 1.5 ले सकते हैं, यहाँ पर 0.7 ले सकते हैं, 2.1 ले सकते हैं, वैल्यू तो बहुत सारी ले सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए सिर्फ हम एक नेचुरल नंबर या इंटीजर के तौर पे ही वैल्यू ले रहे हैं। रियल नंबर में भी ऐसे ही देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये कुछ मतलब इस प्रकार से आपका चलता रहेगा, ये ऊपर भी चलेगा आपका और ऐसे ही। अब देखिए जब हम क्या करते हैं x = 1 लेते हैं, जब x = लेते हैं तो f1 क्या होगा, x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 1 -1 0 0/2 × 1 तो 2 हो गया, तो 0/2 क्या होगा आपका 0। जब हमने 1 लिया तो आपकी जो इमेज क्या बनी 0 बनी। अगर हम 2 लें तो f2 क्या आएगा आपका, 2 लिया तो f2 2 का स्क्वायर 4 4 -1 3 3/2 2 या 4, तो 3/, क्या आ गया 4 आ गया। लेकिन एक बात देखिए, जब हमने 2 लिया तो 3/4 लगभग आपका मोस्टली यहाँ से आएगा, आपका कुछ मान के चलो यहाँ पर है 3/4। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो f0 क्या होगा आपका f0, x की जगह 0 रखें, नीचे आपका जो पोर्शन है 2 × 0, आपका नीचे वाला पोर्शन 0 हो गया। जब नीचे वाला पोर्शन 0 हो गया तो आपका क्या होगा नॉट डिफाइंड, क्या होगा नॉट डिफाइंड। और जो आपका नॉट डिफाइंड होता है जो, वो डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। जो नॉट डिफाइंड होता है वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। और जब आपका यहाँ पर जो 0 था, 0 की यानी फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट है 0, उसकी सेकंड सेट में जब कोई इमेज ही नहीं बनी, तो ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट क्या आपकी फुलफिल नहीं हो पाई। इसलिए हम कह सकते हैं f0 डज नॉट, या f0 = क्या इनफाइनाइट, या फिर आप क्या कह सकते हो नॉट डिफाइंड, और डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ये रियल नंबर के इक्वल, ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करती, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन नहीं है। ये जो रूल है ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन होगा कब, ये फंक्शन कब होगा, इसको हमने क्या करना है, परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बनाने के लिए हमने देखो क्या करेंगे, इसको परफेक्ट बनाने के लिए जैसे आपको इस प्रकार गिवन हो f(x) = x² - 1/2x, और यहाँ पर दिया है जो f है वो रियल नंबर टू रियल नंबर्स है। अगर ये कंडीशन आपको इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये आपका फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो भी यहाँ पर x की वैल्यू आएगी जिससे नीचे वाला पोर्शन 0 हो रहा होगा, उस वैल्यू पर इस फंक्शन में उस वैल्यू पर या फिर उस एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, वी आर फाइंडिंग आउट एट विच पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए वी आर फाइंडिंग आउट एट विच point function is not defined। एक ऐसा पॉइंट हमने बताना है जिस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या हो, डिफाइंड न हो। तो वैसे तो इसका जो है एक पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरी एक्सरसाइज है इस टॉपिक के ऊपर। भाई उसमें हमने क्या है, डोमिनो रेंज निकालनी है, कहाँ डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो इसका पूरा एक टॉपिक है, किस पॉइंट पे जो आपका फंक्शन है वो मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, ऐसा कौन सा पॉइंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर यानी इस टॉपिक के ऊपर बहुत एक पूरी एक्सरसाइज है। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी इससे रिलेटेड जो भी है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक या आपका इंट्रो पार्ट होगा वो हम उस एक्सरसाइज या उस जो इंट्रो पार्ट में करेंगे। फिलहाल हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 2x है, जब हमें पता है नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए,
तो ये नीचे वाला पोर्शन जीरो कब नहीं होगा, तो हम पहले चेक कर लेते हैं ये फंक्शन, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये होता कब है जीरो। तो हम इसको 2x को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो हमें पता है अगर यहाँ पर x की जगह हम जीरो लें तो यहाँ पर नीचे जीरो हो जाएगा। तो इस फंक्शन, इस रूल को परफेक्ट फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सच दैट सिर्फ जीरो के ऊपर ही नोट डिफाइंड है, जीरो के ऊपर फंक्शन नोट डिफाइंड है, तो हम क्या कर देते हैं रियल नंबर में से जीरो को ही माइनस कर देते हैं। अगर हम रियल नंबर में से जो आपकी डोमेन्स होगी या जिस सेट में जिस भी नंबर के ऊपर या जिस भी एलिमेंट की कोई इमेज नहीं बन रही थी, अगर उस पूरे सेट में से उसी एलिमेंट को हम छोड़ दें तो बाकी सभी सेट्स की तो इमेज बनती है, तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर हम इसको इस टाइप से लिखें तो आपका क्या होगा, ये फंक्शन होगा। और लीजिए एक और एग्जांपल लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हमने लिया एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, और यहां पर लिख दिया रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। तो हमने बताना है किस पॉइंट्स के ऊपर ये रियल नंबर जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला पोर्शन है उस पोर्शन को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम जीरो के इक्वल लेंगे, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब यहां से पता लग जाएगा कि किस किस वैल्यू पे जो नीचे वाला पोर्शन है जीरो हो रहा है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपका जो सेट है उस सेट में से हम उन्हीं एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। या तो आपका ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। किन्हीं भी दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो कब होती है, या तो दोनों जीरो हो या उनमें से कोई एक जीरो हो। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हुआ, -2। या फिर हम मान लेते हैं x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हुआ, -3। तो अगर जब हम x की जगह -2 रखें, ये नीचे वाला पोर्शन तब भी जीरो हो जाएगा। x की जगह -3 रखें तो नीचे वाला पोर्शन तब भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये फंक्शन ऐसे कैसा, और वेयर x डज नॉट इक्वल टू -2 एंड -3। जो x है वो -2 और -3 के इक्वल नहीं होगा। बाकी आपका ये फंक्शन है जो, वो फंक्शन रियल नंबर -2 -3 टू रियल नंबर। अब इस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इस फंक्शन को क्या कह सकते हैं, एक परफेक्ट फंक्शन कह सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज है, तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, कोई भी फंक्शन है तो हमने ये देखना है कौन सा फंक्शन आपका परफेक्ट होगा, कौन सा परफेक्ट नहीं होगा। तो आज का जो इंट्रो पार्ट है, आज के इंट्रो पार्ट में आपने सिर्फ इतना ही करना है। जो बाकी का 2.3 से रिलेटेड इंट्रो पार्ट रहता है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद करेंगे हम 2.3 एक्सरसाइज। फिर होगा आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन मतलब हम किस प्रकार से ऑपरेशन लगाएंगे फंक्शंस के ऊपर। तो जिन्होंने भी अभी तक अकेडमिक जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट मिले वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।